आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। अपनी आज की प्रेस वार्ता शुरू करूं उससे पहले आप सभी को आज रामनवमी है। आपको देश भर के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं रामनवमी के अवसर पर। कल दिल्ली के एक प्रसिद्ध मंदिर कालका जी मंदिर मेरा जाना हुआ और जब मैं कालका जी मंदिर में माँ काली की मूर्ति और माँ के हर रूप को पूज रही थी और लोगों को पूजते हुए देख रही थी, उसी समय मुझे ये खबर मिलती है कि प्रज्वल रेवन्ना कांड 2 हो गया है। मुझे समझ नहीं आई प्रज्वल रेवन्ना कांड 2 क्या हुआ है। तो पता चलता है कि गोवा जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार में भाजपा के पार्षद हैं सुशांत नायक, उनके बेटे जिनकी उम्र 20 साल है, सोहम सुशांत नायक, उसने लगभग 20 से 30 बच्चियां जो नाबालिग बच्चियां हैं उनका बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन उत्पीड़न किया, उनकी वीडियो फोटो बनाई, उन्हें वायरल करता रहा और ये काम वो पिछले 3 साल से लगातार कर रहा था। पार्षद पिता चुप था, भाजपा की पूरी राज्य की सरकार चुप थी। उसी राज्य से दिल्ली में सांसद जो बने, पूरी सांसद दिल्ली की सरकार भाजपा की खामोश थी और ये कांड होता रहा। जब नाबालिग बच्चियों की तरफ से, परिवार की तरफ से शिकायत की गई तो खुलासा हुआ कि कुर्चिरम जो साउथ गोवा की ये जगह है, यहां ये कांड हो रहा था, 3 सालों से हो रहा था। लेकिन ये कहना कि पुलिस को, समाज को, पार्षद को, विधायक को, सरकार को, मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं था, ये 2 बच्चियों के आने से पता लगा कि 2 नहीं 30 बच्ची, नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार भाजपा का नेता का ये बेटा ये कांड कर रहा था। अब जाकर एफआईआर होती है और लोग जब सड़कों पर उतरे तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस में उस पे मामला दर्ज होता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूं। और उससे पहले हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र में ही जो अशोक का कोई महिला आयोग की चेयरमैन तक शामिल थी। आप देखिए महिला आयोग के पद पर महाराष्ट्र में कौन बैठा था जो एक मास रेपिस्ट के संपर्क में उसके पांव धोती, उसके चरण धोती और उसके कांड का उसे पता था, और उसी महिला को भाजपा की महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार में महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया हुआ था। चीजें जब बाहर आई हाहाकार हुआ, तब इस्तीफा हुआ, नहीं तो अंदर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री को ये जानकारी ना हो कि उसी के राज्य में उसी की महिला आयोग की चेयरमैन कहां जाती है, क्या करती है, कांड का पता ना हो, ये बिल्कुल उन्हें भी पता था, लेकिन वो उस पर पर्दा डालते रहे और उसे बचाते रहे। मैं वही पहला क्लिपिंग आपको दिखाना चाहती हूँ। महाराष्ट्र के नासिक के अशोक खरात का मामला भी शांत ही नहीं हुआ था कि दक्षिण गोवा के कुरपोरेम इलाके से सामने आया एक सनसनीखेज मामला पूरे राज्य को झकझोर रहा है। एक पार्षद के बेटे पर 25 से 30 नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण और उन्हें ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगे हैं। सो ये आपने देखा। अब हम जब कहते हैं प्रज्वल रेवन्ना कांड 2, तो कांड 1 पे भी हमें जानना चाहिए क्या था। कांड 1 प्रज्वल रेवन्ना भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी उस समय भी, और उस समय ये उनका जो एनडीए कहें उसका संयुक्त सांसद था। इस पे भी मास रेपिस्ट होने के गंभीर आरोप ही नहीं लगे, आरोप साबित होते हैं, दोषी करार दिया जाता है, उम्र कैद की सजा होती है। प्रधानमंत्री जी को इसकी भी सारी जानकारी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसके बावजूद उनके चुनाव प्रचार में जाते, उनका हाथ ऊपर करके कहते कि प्रज्वल रेवन्ना जो एक मास रेपिस्ट है उसको दिया गया वोट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ताकत दिल्ली में देगा। उसकी भी सच्चाई तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं, सबूत। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, रेप केस में जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने रेवन्ना को दोषी पाया है। आज कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही रेवन्ना पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 7 लाख रुपए पीड़िता को दिए जाने का आदेश। अब देखिएगा
ये हमारी सरकार कर्नाटक में बनी, उसके बाद शिकंजा कसा, मामला चला और ये कर। और देखिए तस्वीरें शान से देश के प्रधानमंत्री, और इतिहास राजनीति का भारत का उठा के देखेंगे तो आपको कभी ऐसी तस्वीरें नहीं मिलेंगी कि एक नहीं दो प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं और एक अभी के प्रधानमंत्री हैं, दोनों की तस्वीरें मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के साथ देखने को जब मिलती हों तो शर्मसार पूरा देश होता है। ये इनकी सच्चाई है। इसी के साथ तीसरा मामला हम लाते हैं अंकिता भंडारी का भी, क्योंकि आप देखेंगे हर जगह भाजपा है, भाजपा के नेता हैं, भाजपा के नेता के बेटे परिवार के लोग पूरी तरह शामिल हैं और इन्हें संरक्षण मिल रहा है। सेम मामला अंकिता भंडारी का भी है कि भाजपा शासित डबल इंजन सरकार में अंकिता भंडारी के साथ जघन्य अपराध भाजपा नेता के रिजॉर्ट पे होता है, उसका बेटा दोषी पाया जाता है, भाजपा की ही महिला विधायक सबूत नष्ट करने के लिए बुलडोजर चला देती हैं और न्याय वाहन, ये सब डबल इंजन की सरकार। अब अंकिता भंडारी। दोस्तों यहाँ एक नाम सुनाई देता है, गट्टू उर्फ दुष्यंत गौतम। अब ये दुष्यंत गौतम कौन है, जब आपको पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं, ये पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, भाजपा के मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तराखंड में बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं। यही है वो दुष्यंत गौतम जिनका नाम अंकिता भंडारी केस में होने का दावा किया जा रहा है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये चीजें सार्वजनिक तौर से हैं कि प्रधानमंत्री जी के संबंध उन सभी लोगों से संबंध ही नहीं, वो उनके बड़े राज्यसभा प्रभारी भी हैं। दुष्यंत गौतम का नाम हम नहीं, मीडिया और पीड़िता परिवार अंकिता के माँ बाप बार बार लेते हैं और सीबीआई जांच 3 साल तक इन्होंने रोक कर रखी। आज भी सीबीआई जांच के नाम पर प्रधानमंत्री जी सिर्फ धोखा दे रहे हैं अंकिता के परिवार, उत्तराखंड के लोगों को और देश को, क्योंकि 1 इंच आगे वो जांच इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि हमारी मांग थी कि वो सिटिंग जज की निगरानी में होना चाहिए, जो नहीं हो रहा, इसलिए यहां पर भी नहीं। अब आपको मैं एक और ले चलती हूं, आपको मैं गोवा लेकर गई, महाराष्ट्र लेकर गई, कर्नाटका लेकर गई, मैं आपको उत्तराखंड, अब मैं आपको लेकर चलती हूं भाजपा की, जहां पर डबल इंजन की सरकार थी, आज हमारी सरकार है और आज इन्हीं के विधायक हंस राजपर, बीजेपी के सिटिंग विधायक हंस राजपर नाबालिग बच्ची के साथ जो है वो गंभीर बलात्कार, यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेल करने के आरोपों में पोक्सो में मामला दर्ज हो चुका है और 30 मार्च को भाजपा का ये विधायक बड़ी इज्जत मान सम्मान के साथ ढोल पीटते हुए चंबा की अदालत में चार्जशीट है तो पेश होने जाएंगे। और भाजपा इतनी बेशर्म है कि वो इस भाजपा के अपने विधायक हंसराज को ना पार्टी से निकालती है, ना उसकी विधायकी खत्म करने के लिए कहती है, उल्टा उसके साथ ताकत बनकर भाजपा की सरकार खड़ी है। लेकिन हमारी हिमाचल की सरकार ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। ठीक प्रज्वल रेवन्ना पर पोक्सो के तहत जो कार्रवाइयां हुई हैं, हम सुनिश्चित करेंगे कि कर्नाटका की तर्ज में हिमाचल में भी हमारी सरकार भाजपा के इस विधायक को बचकर निकलकर जाने नहीं देगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर हंसराज इन दिनों बड़े विवाद में फंस गए हैं। पहले जहां चुरा विधानसभा क्षेत्र की एक नाबालिग मुस्लिम युवती ने एमएलए पर यौन उत्पीड़न, अश्लील चैट और धमकी के आरोप लगाए थे, अब उसी युवती के पिता भी सामने आए हैं और उन्होंने भी किडनैपिंग, धमकी और परिवार को डराने धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता ने यहां तक कहा कि हंसराज उनकी बेटी से गंदी बातें करते थे और जब बेटी ने कोर्ट में सच्चा बयान दिया तो उसे अगवा कर शिमला ले जाकर जबरन बयान बदलवाया गया। मामला सीधे विधायक पर नहीं बल्कि उनके निजी सचिव लेखराज और एक अन्य व्यक्ति मुनियन खान पर भी दर्ज हुआ है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, जो पीड़ित है उसका पिता भाजपा का ही बूथ का कार्यकर्ता था, जिस वजह से उनका आना जाना विधायक के यहाँ था और उसकी बेटी को इस तरीके से ही नजरों से देखकर आज ये कांड है। लेकिन भाजपा ने अपना सम्मानित सदस्य बनाया हुआ है। ये इकलौते विधायक नहीं है। अब भाजपा के विधायकों की सूची में आते हैं कुलदीप सिंह सेंगर, आपके सामने पूरा उन्नाव के भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर।
नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी करार दिए गए, उम्र कैद की सजा है। भाजपा इनके साथ भी खड़ी दिखी कि हाई कोर्ट में इन्हें रिहा करने के आदेश हो गए थे। हाहाकार मचा, फिर घुटने पर लाना पड़ा इस भाजपा की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर के रिहाई के आदेशों को रद्द किया। अब देखिए इनके अगले विधायक के नेता के जुबान पर बस यही सवाल तैर रहे थे, ये वही लड़की है ना जिसके साथ विधायक ने रेप किया था? ये वही लड़की है ना जिसकी रिपोर्ट पुलिस लिख नहीं रही थी? ये वही लड़की है ना जिसे बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी? ये वही लड़की है जिसके पिता को पीट पीट कर मार दिया गया और लोग अब इसकी कार को भी टक्कर मार दी। पिता की मौत पुलिस हिरासत में, महिला वकील की मौत, उसकी रिश्तेदार महिलाओं की मौत, एक ट्रक हादसे में एक नहीं, दो नहीं, 7 बार टक्कर मार दी गई। और देश में भाजपा की डबल इंजन की सरकारों में ये खुलेआम चलता है और देश के प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी इस पे नहीं तोड़ते हैं। पीड़ित परिवार को मिलकर एक बार भरोसा नहीं दिलाते कि न्याय होगा। ये अंत तक कुलदीप सिंह सेंगर भी जब तक उसे दोषी करार देकर सजा नहीं दी गई, भाजपा के सम्मानित विधायक ठीक हंसराज की तरह बने रहे। अब अगला मामला पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण का देख लीजिए। ये सब भाजपा के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर एफआईआर की जो जानकारियां बाहर आ रही हैं वो चौंकाने वाली है। एफआईआर में 2 पहलवानों ने बीजेपी सांसद पर रिश्वत लेने और जबरदस्ती के प्रयास का आरोप लगाया है। पहलवान ने आरोप लगाया है कि ब्रजभूषण, अब यहां पर भी आप देख लीजिए कि ब्रजभूषण शरण भाजपा का सांसद था। हमारी महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाए। अमित शाह जी ने एडी चोटी का जोर लगाकर दिल्ली पुलिस पर दबाव बनाया कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए और एफआईआर नहीं होती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जाती है पीड़िता न्याय के लिए तब एफआईआर के आदेश होते हैं और ब्रजभूषण शरण भाजपा के इस सांसद, पूर्व सांसद के खिलाफ एफआईआर होती है। लेकिन उस एफआईआर को आज 1 साल हो गया है। उस एफआईआर पर दिल्ली पुलिस ने क्या सुनवाई कार्रवाई की आज किसी को पता नहीं। और देश के प्रधानमंत्री भी बुलाकर नहीं पूछते दिल्ली पुलिस को कि क्यों ये मामले को ठंडे बस्ते पर डाल दिया गया है। ये सब खुलासे सामने आते हैं। अब मैं आपको हरियाणा ले चलती हूं। हरियाणा में भी आपको याद होगा, हरियाणा में भाजपा के ही खेल मंत्री संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन भाजपा ने इनको फिर टिकट दिया, लेकिन जनता ने इनको हराकर बाहर कर दिया। यहां पर भी आरोप लगे थे इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके नेताओं के बेटे पुत्र पर। ये सब पिछले 10 साल की घटनाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी आंखों के नीचे देख रेख में संरक्षण में हो रहा है। ब्रेकिंग, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर गंभीर आरोप, लेडी कोच ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। सरकारी आवास पर बुलाकर यौन उत्पीड़न का आरोप, सीएम और राज्य के गृह मंत्री से मामले में शिकायत की गई। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से कोई मदद नहीं मिली है। कोई मदद कहीं से इन पीड़िताओं को नहीं मिल रही है, उल्टा इन पर पूरी तरह से दबाव बनाकर इनके परिवारों की जिंदगियों को खतरे में डाला जा रहा है। अगला वाला, केस में उम्र कैद काटते दोषियों को जेल से मिली माफी वाली रिहाई के बाद धर्म के नाम पर ये बिल्किस बानो वाला मामला, ये भी याद है। गुजरात ले चली हूं अब मैं आपको। बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारी परिवार के हत्यारों को भाजपा की शर्मसार करती है ये तस्वीर। ये बलात्कारी है, दोषी करार दिए गए, उम्र कैद की सजा हुई, होनी फांसी थी, सबको रिहा किया। किसने? बीजेपी की गुजरात की सरकार ने इन्हें रिहा किया था और इनसे वोट मंगवाए, सरकार बनाई। यहां पर भी बेटी बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखती है न्याय की उम्मीद से और न्याय होता है दोबारा इनको। जोरदार तमाचा भाजपा की सरकार के मुंह पर भाजपा पे मारते हुए सुप्रीम कोर्ट इन सबको वापस जेल में ठूसती। और आज ये जेल में किस किस राज्य के किन किन डबल इंजन की सरकारों में कितने उदाहरण दें, और अभी तो और बहुत से खुलासे यहां पर होने बाकी हैं। बिल्किस के बाद सुनिएगा, ये सारी खबरें चली लेकिन खबरों को दबाकर मारकर खत्म कर दिया गया। जिन चैनलों ने चलाई उन चैनलों पर दबाव बनाए गए, उन एंकरों को हटा दिया गया, उस न्यूज के संपादकों को हटा दिया गया, हर तरीके से न्यूज को मरने दिया गया और खबरें इनको लगता है मर गई, लेकिन वो पीड़िताएं जिंदा आज भी अदालतों के चक्कर काट रही हैं, न्याय मांग रही हैं।
खबर चलाइए, ये क्या खबर थी? India's most influential rape and murder convict, Gurmeet Ram Rahim, chief of the Dera Sacha Sauda, has been granted his 15th vacation from jail. 15 बार पैरोल, इनाम मिलता है इन्हें। बाबा है, चुनाव आ गया है, वोट भाजपा के लिए इकट्ठा करना है, बेटियों की चिंता करने की जरूरत नहीं, उन्हें उनकी किस्मत उनके हाल पर छोड़ दीजिए। क्या हुआ? नाम में बाबा राम है, रहीम है। हाँ, भाजपा को अब नहीं लगता कि बलात्कारियों ने अपने नाम में राम रहीम रखा हुआ है, और तब आपकी धार्मिक आस्थाएं आहत नहीं होती, तब आप इन बलात्कारियों को, आपकी भाजपा की सरकारें 15 बार पैरोल। क्या आरोप थे बाबा राम रहीम पर, जो है नाबालिग बच्चियों के बलात्कार के दोषी करार दिए गए ना। अदालतों में मुकदमे चले, सबूत आए, दोषी करार अदालतों ने दिया, उम्र कैद दिया, फांसी होनी थी, और इनको पैरोल पर छोड़ने का फैसला सरकारें कर रही हैं, और प्रचार प्रसार अडंबर। यही नहीं, अगले बाबा को भी देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के काशी में देर रात उस वक्त हलचल बढ़ गई जब रेप के मामले में दोषी और फिलहाल जमानत पर बाहर आए आसाराम अचानक बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने पहुंच गए। रात के समय आसाराम अपने अनुयायियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। बताया जा रहा है कि वो मंदिर के गेट नंबर 4 के जरिए कार से पहुंचे थे, जहां से आमतौर पर वीआईपी और प्रोटोकॉल वाले श्रद्धालुओं की एंट्री होती है। 4 नंबर गेट से एंट्री कराई गई, जहां से वीवीआईपी प्रधानमंत्री जी जाते हैं। वहां से आसाराम, कौन, अगेन नाबालिग बेटी के बलात्कार का दोषी, उम्र कैद की सजा काट रहे को आप बाइज्जत बाहर लाते हैं, मंदिर में ले जाते हैं, वीवीआईपी दर्शन कराते हैं, आडंबर कराते हैं। सरकार की मानसिकता तो सड़ी और गली है। मैं माफी चाहूंगी, बुरा लगेगा, समाज के उन लोगों पर भी मैं बिल्कुल सवाल खड़ा करूंगी जो इन बाबाओं के स्वागत में पूरा लेट जाते हैं, भूल जाते कि नाबालिग बच्चियों के बलात्कार के दोषी करार दिए, सजाएं याफ्ता हैं, सरकार की दया पर बाहर आए कि सरकार को चुनावों में इनसे लाभ लेना होता है। समाज की क्या आंखें बंद हो गई हैं? उन महिलाओं की खास तौर से जो इन बाबाओं के इर्द गिर्द ये भूल जाती हैं कि किसी की बेटियों को इन्होंने अपनी हवस ठंडी करने के लिए नोचा है, और लंबी लड़ाई के बाद उन्हें न्याय जब मिलता हुआ दिखता है, फिर उनकी उम्मीदें ऐसे तोड़ी जाती हैं। ये है, देखिए, ये तस्वीर सच्चाई के देश के प्रधानमंत्री इनके गले के हार बने हुए हैं, इनके चहेते खास बने हुए हैं, और वहीं से शर्मसार से हमारी देश की, जिनको अभी नवरात्रों में देवियों को, बच्चियों को कन्या पूजन और कंजकों के तौर पे पूजा जा रहा है, वो इन्हीं के विश्वास का शिकार हुई हैं आज। इसके साथ ही अब मैं आती हूं एप्स्टीन फाइल्स में। एक विश्व में एप्स्टीन फाइल चल रहा है, और एक भारत के भीतर एप्स्टीन फाइल्स, पीडोफाइल्स, नाबालिग बच्चियों का शौक रखने वाले, उनसे अपनी हवस ठंडी करने वालों से भरी पड़ी हैं ऐसी एप्स्टीन फाइल्स। लेकिन वो एप्स्टीन फाइल्स में एक का नाम नहीं है। अमेरिका की एप्स्टीन फाइल की तरह भारत की भी एप्स्टीन फाइल नंबर 2 में अनेकों नेताओं का नाम है, इसलिए उसे भी दबाकर खत्म करने की भारत में भी कोशिश हो रही है। और अमेरिका की भी जो फाइलों में नाम केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप पुरी, शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी नैतिकता, थोड़ी सी बेटी बचाओ के नारे, थोड़ा सा उनका चरित्र खंगाल लेते तो आज वो मंत्री पर बने नहीं होते। खुद स्वीकार करते हैं कि जेफरी एप्स्टीन से उनके संबंध थे। हम कहते हैं आप 16 बार मिले, आपने खुद स्वीकार कर लिया हम 4 बार मिले हैं। आप मिले, आपके रिश्ते, आपके संबंध, आपकी बातचीत थी, और आप उसके कारनामों को जानते थे, और उसका लाभ आप अपने पद और मोदी सरकार को पहुंचाने का काम उन तौर तरीकों से भी कुकर्म जो हो रहे थे कर रहे थे। सुनिएगा हरदीप पुरी, केंद्रीय मंत्री देश के जो हैं। Particular infamous person, Mr. Epstein, that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. अब ऐसा मंत्री जो खुद कह रहा है कि पीडोफाइल्स एप्स्टीन के साथ उसके संबंध थे, और इतने गंभीर विश्व भर में आंदोलन हो रहे हैं, इस्तीफे हो रहे हैं, नेताओं को, पूंजीपतियों को जिनके नाम आए जेल भेजा जा रहा है। हमारे देश में मामला खत्म करने की तरफ कोशिश है कि मामलों को खत्म कर दो, चर्चा ही मत करो। मैंने नहीं देखा कि कहीं टीवी पर एप्स्टीन अमेरिका फाइल, एप्स्टीन इंडिया फाइल पर कभी कोई चर्चाएं। संसद सत्र खत्म हो गया,
हमने कहीं पर भी महिलाओं की सुरक्षा, नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार भाजपा की डबल इंजन की सरकार में हो रहे इनके नेताओं के, इनके बेटों द्वारा इनके संरक्षण में कहीं कोई चर्चा, आवाज, आग उठते हुए नहीं देखी। भाजपा की महिला सांसद राहुल गांधी जी से असहज महसूस करती है, लेकिन भाजपा की उस मंडी की सांसद से पूछना चाहूंगी, हंसराज भाजपा के विधायक नाबालिग बेटी के जो आरोप में चार्जशीट हुए हैं, चंबा कोर्ट जाएंगे, आप उनके साथ सम्मान से जाएंगी, असहज होती हुई जाएंगी या चुप्पी साधी रखेंगी? आज पूछना चाहते हैं इन सब से हम लोग। तो एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी जी का नाम आना, प्रधानमंत्री जी का नाम आना, यही एक कारण है कि देश में आज जो हालात बने हैं वो एक एप्स्टीन फाइल की ब्लैकमेलिंग के चलते आज ये जो भी संकट आया है उसके पीछे मैं इसी को मानती हूं कि ये एक सबसे बड़ा कारण है। आज भी कहते हैं अगर हरदीप पुरी जी को तेल और पेट्रोलियम मंत्री पद से हटा दिया जाएगा तो स्वाभाविक तौर से कम प्रधानमंत्री नहीं तो एक मंत्री तो कहेंगे कि अमेरिका के दबाव से निकलकर बाहर आकर फैसले वो कर रहा है इस संकट में जो देश के हित में है, कि रूस से तेल लेना है या नहीं लेना है, वेनेजुएला से लेना है, अमेरिका से लेना है, ईरान से लेना है, कब लेना है, कितने में लेना है। अगर ये सब चीजें गुलामी की प्रवृत्ति, द सरेंडर, द प्राइम मिनिस्टर इज कंप्रोमाइज्ड, सरेंडर मोदी अगर नहीं होता तो आज हालात ये नहीं होते। ये हमें मालूम है। ये सबके पीछे एक ही चीज चल रही है, इन सब की हवस देश हित के ऊपर हावी हो चुकी है और उस हवस के लिए नाबालिग बच्चियों को चुना गया है। एप्स्टीन फाइल्स के बाद आ गए हम लोग, ये कपिल मिश्रा हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री थे। तब मैं उनके साथ इसी विधानसभा में जब वो ये वीडियो रख रहे थे मैं भी सामने बैठी थी आम आदमी पार्टी की विधायक के तौर पर, और ये सीडी था जिसे भाजपा से ही आए जो हमारे स्पीकर पद पर बैठे हैं वो भी भाजपा से आए थे, ये भी भाजपा में इनकी माता जी मेयर रही हैं। तो ये लोग भाजपा से आम आदमी में आए और आम आदमी में जब आए तो इनके पास बहुत सी चीजें थी। कपिल मिश्रा के पास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की सीडी थी जो चलाई गई थी उस समय सदन के भीतर, क्योंकि बाहर चलाने की इजाजत नहीं थी और मीडिया दिखाता नहीं, इसलिए लाइव विधानसभा सत्र में गुजरात की उस सीडी को चलाया गया है। और ये एप्स्टीन फाइल्स यहां पर ऐसी बहुत हैं जिसे दबा दिया गया। ये कहते हैं ये सीडी सुप्रीम कोर्ट को 2015 में एक महिला जिसका जिक्र मैं करूंगी सौंपी गई थी, लेकिन 15 से 25, 26, 10 साल से उस सीडी को देखा, उसकी जांच करने का काम किसने दबा कर रखा है? सुनिएगा आज भाजपा के दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा जी को विधानसभा में बोलते हुए क्या कहते हैं। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है और उसके बाद she was taken to the first floor and given a room across the chief minister's bedroom। उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यहीं रहना होगा। लड़की को ले जाते हैं सरकारी गाड़ी में, मुख्यमंत्री के घर ले जाते हैं, उनके साथ वाले कमरे में रखते हैं। और क्यों रखते हैं, क्या होता है, क्या नहीं, ये सब सीडी जो पेश की गई थी, दी गई थी इस विधानसभा में स्पीकर को आधिकारिक रूप से। आज यही बीजेपी में मंत्री हैं, वो सीडी आज भी उम्मीद है इनके पास होगी। आज हिम्मत करके देश के प्रधानमंत्री को ही सीधा सीडी देकर उन्हें कहिए इसकी जांच करा लीजिए। अगर सीडी के साथ छेड़खानी है, आप निर्दोष हैं, तो मुझे आगे रखकर, कपिल मिश्रा जी को आगे रखकर निर्दोष का सर्टिफिकेट आप लीजिए। कपिल मिश्रा जी हम आपको कहते हैं। अब आरोप ये है कि ये भाजपा में है, आज भाजपा के मंत्री है, ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये भाजपा के नेता है। अब दूसरे ही भाजपा के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, कांग्रेसी नहीं है, भाजपा ही है, राज्यसभा सांसद मंत्री, वो भी इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में कुछ महिलाएं थी जो प्रधानमंत्री, शर्म आती है जिस शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी, पूरी भाजपा उस पर चुप है, उस पर चुप है। कोई कार्रवाई डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के कहे हुए बयानों पर उसकी जांच क्यों नहीं होती? और जिन महिलाओं के ऊपर इशारा कर रही हैं वो महिला मंत्री, पूर्व मंत्री भी जानती हैं कि ये इशारा आपकी तरफ हो रहा है। आप क्यों चुप हैं? आप क्यों चुप हैं?
क्यों आप बोलती नहीं हैं? क्यों सरेआम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता लगातार आकर इस तरीके के शब्द की सोती थी, इसलिए उनको सांसद का टिकट मिलता था और इसलिए वो मंत्री बनी है। आज इस पे ये भाजपा के नेता हैं, कांग्रेस के नहीं है। कपिल मिश्रा हो, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, और अभी मैं जो आपको ट्वीट का लिंक दिखा रही हूं, आज ये भयानक 12-13 घंटे पहले प्रोफेसर मधु पूर्णिमा किश्वर, इनके फॉलोवर मैं देख रही हूं 1.8 मिलियन फॉलोवर है इनके। मोदी नामक किताब इन्होंने लिखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप पर, इन्हीं प्रोफेसर मधु पूर्णिमा ने किताब लिखी है। आज वही कुछ घंटों पहले एक खुलासा करती हैं कि उनके पास भी वो सीडी थी, उन्होंने भी उस सीडी को देखा जो गुजरात में आपके मुख्यमंत्री बनते हुए एक महिला के साथ कांड हुआ है, और वो खुद लिखती हैं अपने ट्विटर हैंडल में कि वो सीडी सुप्रीम कोर्ट पे जांच के लिए, जिसे आपकी सरकार और आपने दबाया हुआ है। ये सारी चीजें खुलकर आ रही हैं, तो चीटे जो हैं, और मैंने देखा है डॉक्टर सुब्रमण्यम के बयान को, क्योंकि भाजपा के लोग फॉलो करते हैं। आप देखेंगे मधु किश्वर को देखें, कपिल मिश्रा को देखें, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, ये भाजपा के ही नेता रहे, भाजपा की विचारधारा, और पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते रहे, उनके इतने करीब पहुंच गए कि उनकी एक एक खबर सबूत इन सबके पास है, और पूरे आत्मविश्वास के साथ मीडिया, सोशल मीडिया में आकर ये तीनों लोग, कपिल मिश्रा अब नहीं कह रहे, लेकिन बाकी 3-2 लोग तो अभी भी रख रहे हैं, और मिलियन व्यू मैंने देखा है जो सुब्रमण्यम जी का है, 3.7 मिलियन व्यू कुछ घंटों में आते हैं, और भाजपा के लोग इसे देख रहे हैं। अंदरूनी तौर पर तो मुझे पूरी उम्मीद है कुछ लोगों का अंतर आत्मा अभी भी जिंदा होगी, जो इसे देख रहे हैं, इसे शेयर कर रहे हैं, और अंदरूनी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, उनके बेटे पूरी तरह से भाजपा की डबल इंजन की सरकारों में इस देश की बेटियों को, नाबालिग बेटियों को नोचने का काम कर रहे हैं। और पिछले 10 सालों में किसी को भी, किसी भी भाजपा के नेता जिनके नाम और पोस्टर में मोदी का असली परिवार मैं दिखा रही हूं, BHU में भी देखिए बेटी के साथ गलत हुआ, स्मृति ईरानी अब तो नहीं रही, दुनिया में तो है, मैं माफी चाहूंगी, राज्यसभा में नहीं रही, मंत्रिमंडल में नहीं रही है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो वहीं पर हैं, और वही तस्वीर है। BHU की बेटियां भी आज भी न्याय मांग रही हैं। और आज मैं देख रही थी कि भाजपा के 44 सिटिंग विधायक और सांसद, मैं 44 का यहाँ पर उनकी जीवनियां नहीं लेकर आ पाई हूं, 10-12 की लेकर आई हूं, वरना सारा दिन लग जाएगा। 44 विधायक और सिटिंग सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर बलात्कार, यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग, वीडियो बनाना, वीडियो शेयर करने के गंभीर आरोप हैं। मामले चल रहे हैं, लेकिन सजाएं नहीं हो रही, और अगर सजा हो जाती है तो पैरोल पर बाहर लाया जा रहा है। इसमें से 7 बीजेपी के सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नॉमिनेशन के टाइम डिक्लेयर किया है कि उन पर गंभीर रेप के मामले 10-12 सालों से चल रहे हैं, जबकि ये पोक्सो के मामले हैं, इनमें फांसी होनी चाहिए, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने चाहिए थे। पर पूरी की पूरी सरकार, प्रधानमंत्री जवाब दो सवाल आज उठ रहा है। लेकिन दुख और चिंता की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जवाब देने की बजाय संसद से भाग रहे हैं, जवाबदेही से भाग रहे हैं, और देश के हालात हर हिसाब से अगर हम देखें बर्बादी की ओर ये देश जा रहा है। और इसे मूक दर्शक बनकर कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी भी कीमत पर, किसी भी दबाव में आकर हम लोग अपनी अपनी आवाज को, जो इन आधी आबादी की महिलाओं की आवाज है, नाबालिग बच्चियों की अन्याय दिलाने की आवाज है, इसे हम किसी भी कीमत पर दबने नहीं देंगे। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ। इसी से संबंधित आपके जो सवाल हों उनका मैं स्वागत करती हूँ। हाँ, पूछ लीजिएगा जिनको अभी सवाल है। ऐसे ही पूछ लीजिएगा। हाँ, अभी जिस तरह
जैसे आपने तमाम भाजपा के नेताओं का जिक्र किया, आपने कहा कि पूरे देश में जिस तरह से महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, अगर खासकर प्रधानमंत्री के स्वयं उनके संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर पिछले एक साल में 1686 जो है केस महिलाओं पर रजिस्टर्ड हैं। हर 15 दिन में एक दुष्कर्म होता है और पिछले एक साल की बात करें तो सिर्फ 67 मामलों में लोगों को सजा हुई है। ये प्रधानमंत्री खुद के संसदीय क्षेत्र का आंकड़ा है। तो देखिए, जब प्रधानमंत्री जी का ही संसदीय क्षेत्र और वहां पर अपराधियों को सजा ना मिल रही हो तो सीधा सवाल वहां पर प्रधानमंत्री जी से बनता है कि प्रधानमंत्री जी जिस संसदीय क्षेत्र से आप चुनकर आते हैं, जहां से चुनकर प्रधानमंत्री आप बने और जिस लाल किले से बेटी बचाओ का आपने नारा दिया था, आज आप ही के संसदीय क्षेत्र में बेटियां आपसे नहीं बचाई जा रही हैं। आप अपराधियों को वहां पर भी आप जो बता रहे हैं सजाएं देने में आप फेल हो रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके भाजपा के नीचे, आपसे नीचे जितने भी वहां पर सांसद तो आप ही हैं, प्रधानमंत्री भी है, यहाँ के विधायक, पार्षद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सब रोड़ा अटका रहे हैं प्रधानमंत्री जी। किन बेटियों को न्याय आप देना चाहते होंगे और देने नहीं दे रहे। तो साफ करिए कि क्या है कि आपकी अपनी संसदीय क्षेत्र पूरे देश की, दूसरी आपकी ही अपनी खुद की राज्य डबल इंजन की सरकारों में मुख्यमंत्रियों के सामने, नेताओं के सामने उदाहरण नहीं बन पा रही। उल्टा आपकी भी विधानसभा पर एक बड़ा धब्बा, कलंक लगता हुआ दिख रहा है। यही चिंता की बात है कि गोवा के, छोटे से राज्य गोवा के एक भाजपा के पार्षद के बेटे के दामन पे दाग से लेकर एप्स्टीन फाइल्स तक में अगर हम आते तो आपके केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और आप तक वो काला धब्बा, वो दाग पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है नैतिकता तो ये कहती है कि ये देश में ये सरकार बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा में पूरी तरह फेल हो गई है और ये आधी आबादी इस सरकार को पूरी तरह से नकारती है। और नैतिकता के आधार पर इन सबको अपना इस्तीफा इस देश की आधी आबादी से मांगते हुए देकर हट जाना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री, भाजपा की डबल इंजन की सरकारों में मुख्यमंत्री, इनके मंत्री बेटियों को सुरक्षा, संरक्षण, न्याय देने में फेल हो गए और आप इस्तीफा दें, हम देखना चाहते हैं। इसी से संबंधित किसी का कोई सवाल? आप सभी पत्रकार साथियों का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूं।